तो हमारी बेसिकली केमिकल से रिएक्शन को यदि देखा जाए नॉर्मली 4 टाइप्स की होती हैं, जिनमें से फर्स्ट टाइप इनका होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जैसे कि नाम से ही समझ में आया होगा उसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि किसी भी चीज को कंबाइन करना। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हम एटम्स लेते हैं या मॉलिक्यूल लेते हैं उनको कंबाइन करके एक न्यू मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो मैंने आपको रिएक्शन बताई थी H2 + O2, ये भी हमारी कंबाइन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है और क्या बना रहा है हमारा वाटर। एक कोई नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आने दो, किसका है बस आने दो। अब सेकंड देखते हैं, हम किसको, यहाँ पे कार्बन और +O2 यानी कि ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन को हम कंबाइन करते हैं तो इससे क्या बनता है हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। हम्म तो इट मीन्स मतलब किसी भी कंपाउंड को कंबाइन कर देना और उसके बाद न्यू कंपाउंड बना लेना, ये है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए इसको यदि हम एक फॉर्म देना चाहें AB का फॉर्म, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं A+B, और A+B से हमारा क्या बन गया AB। इस तरह से भी लिख सकते हो आप कॉम्बिनेशन, मतलब दिखाने के लिए, शो करने के लिए जस्ट। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 ही एलिमेंट्स लिए जाएं, हो सकता है 3 एलिमेंट्स भी हों, A+B+C, इससे क्या बन जाए ABC। हाँ, इस तरह से भी कोई कंपाउंड बन जाए। तो जरूरी नहीं 2 ही लें, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमारे जो क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स हैं वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से किस तरह से होती हैं, यानी कि किसी भी पदार्थ को डिकम्पोज कर देना। इट मीन्स उस किसी भी मैटर को, कंपाउंड को तोड़ देना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखें, यह है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स जो लाइम स्टोन होता है, चूना पत्थर, घर में जो चूना यूज किया जाता है, वो जब पहाड़ से निकलता है तो वो रहता है कैल्शियम कार्बोनेट वाले फॉर्म में। तो जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी कि इसको हीट देते हैं, तो ये फिर हाँ चेंज हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, और CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड लाइम स्टोन को गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और +CO2। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जो हम घर में यूज करते हैं चूना, मतलब नॉर्मली पुताई वगैरह के लिए, ये वो वाला चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, और CO2 हमारी बाहर निकल ही जाती है, से जाके हमारे इसमें वातावरण में मिल जाती है, एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाती है। ये है हमारा एक एग्जाम्पल है इसका। सेकंड एग्जाम्पल भी देख सकते हो इसका, FeSO4। ये है हमारा कोई कंपाउंड FeSO4। जब हम FeSO4 को गर्म करते हैं, हाँ फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं या फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, और प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड SO3। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, कुछ कुछ चीज़ें, जैसे ये जो हमारा CO3 हो है, इसको हम कहते हैं कार्बोनेट ग्रुप। क्या कहते हैं, कार्बोनेट। तो जब भी हमारा CO3 किसी के साथ भी लगा हुआ दिखे, इट मीन्स उसके नेम में एंड में कार्बोनेट जरूर आएगा। जैसे हमारा होता है Na2CO3,
इसका नाम क्या होगा? Na का होता है सोडियम और CO3 का होता है कार्बोनेट। तो इसका नाम पूरा क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। लेकिन यहाँ पे एक चीज और, सोडियम कितने लिए गए हैं? 2। तो 2 के लिए लगाते हैं हम बाई। तो इसको क्या लिखेंगे? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। वैसे एक्चुअली में जो कार्बोनेट समूह यदि देख, हाँ, बाई भी कहीं कहीं पे बाई लगता है और कहीं कहीं पे डाई लगता है। हाँ, गलत, हाँ, मार्क्स शायद नहीं मिलेंगे। हाँ, सीरियस मैटर है। कभी कभी बाई, टाई, टेट्टा ये यूज किया जाता है, कभी कभी मोन, हाँ, टेट्टा मीन्स 4। कभी कभी जैसे मोनो, डाई, ट्राई, इस तरह से। तो और यहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ, जो हमारा कार्बोनेट होता है उसका बेसिकली फॉर्मूला होता है CO3 2 2 इसमें 2 लगाया गया है। ये आपका एटॉम चैप्टर कब था? 11th, 9th क्लास में था, है ना? तो आयोनाइजेशन वगैरह आपने नहीं पढ़ा? पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ? अभी अभी आने देता हूँ, बाद में फिर एक्सप्लेन कर दूंगा ये 2 क्यों आया। वो उसका आयोनाइजेशन हो जाता है, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं जस्ट साइन के तौर पे। और देखो यहाँ पे भी क्या है, ये जो हमारा SO4 है इसको कहते हैं सल्फेट ग्रुप। हाँ, सल्फेट, सल्फेट ग्रुप। तो जब भी ये SO4 किसी के साथ लग जाएगा तो वो क्या, उसके आगे क्या लग जाएगा? सल्फेट नेम। जैसे यहाँ पे लगा है Fe के साथ, तो Fe को क्या बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में? फेरिक। हाँ, तो ये फेरिक या फिर फेरस। तो ये क्या हो गया? फेरस सल्फेट। ओके। और यहाँ पे फिर ये जो हमारा SO2 है इसको कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर तो एक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो सल्फर डाई ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन के लिए डाइऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे हम? सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 3 है। तो इसे कहेंगे हम सल्फर डाई ऑक्साइड। ओके। और इसको हम कहेंगे फेरिक ऑक्साइड। ओके। अब आते हैं, अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। फिर हमारी थर्ड नंबर पे आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा कोई कंपाउंड है AB और इसको हम रिएक्शन करवाते हैं C से। तो यहाँ पे क्या होता है? C यहाँ पे A की जगह ले लेता है और यह क्या बना लेता है? CV। और प्लस A हमारा दूर हट जाता है, यानी कि A को उसकी जगह से हटा दिया, उसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया उस A का। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका यदि एक हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे Fe प्लस CuSO4, और ये इस रिएक्शन से बन गया FeSO4 प्लस Cu। अच्छा, इसका नाम गेस्ट कर सकते हो पूरे का? Cu पता है किसे कहते हैं? Cu मीन्स कॉपर। Cu को कहते हैं हम कॉपर। SO4 का जस्ट अभी बताया था मैंने सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो गया? नीला तोता भी कहते हैं इसको। हाँ, इसका नाम पूरा कॉपर सल्फेट। ये हमारा आयरन। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा आयरन है, आयरन आयरन किसकी जगह पे आ जाता है? सी कॉपर की जगह पे आ जाता है और कॉपर यहाँ से चला जाता है। तो आयरन आ गया कॉपर की जगह पे, तो क्या बन गया? ये फेरस सल्फेट FeSO4। और ये कॉपर अलग हो जाता है, तो क्या बन गया? ये
दी बुक में ही है, ये बुक में से ही करवाया हूँ मैं। तो ये क्या बन गया हमारा, क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। इसका एक और एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे Zn+ CuSO4, फिर से हमारा Cu बाहर जाने वाला है। बताओ क्या होगा। हाँ, Zn SO4 + Cu, वही बेचारे Cu को बाहर बार बार भगा दे रहे हैं। हाँ, यहाँ से अभी स्नेहाजन ने भगाया था, अब जिंक ने भगा दिया। सीधा साधा बेचारा चला जाता है किसी के भी कहने से। हाँ, ये क्या बन गया हमारा, Zn SO4 + Cu। ओके, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद फिर आती है हमारी थर्ड, डबल डिस्प्लेसमेंट। कहाँ पे? नहीं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये सिंगल ही डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट का आगे आएगा। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हमारे दो एलिमेंट्स को डिस्प्लेस किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा कोई यहाँ पे कंपाउंड है AB, और प्लस ये रिएक्शन किससे करता है, CD से। तो इसमें क्या होगा कि A आ जाएगा किसकी जगह पे, C की पास, C की जगह पे, और C आ जाएगा A की जगह पे। तो हमारा यहाँ पे पहला तो क्या बनेगा, AD, AD, AD + CB, है ना, CB। अरे इससे डी कहाँ बचेगा, डी ये तो आ गया, कोई नहीं बचेगा, सबने पार्टनर चेंज कर लिया। ऐसा भी कह सकते हो, है ना। पहली वाले रिएक्शन के साथ वो अकेला बचा था, इस वाले के साथ उसको भी पार्टनर मिल गया, इसलिए ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, हाँ, कॉपर, ये सीन था। तो कॉपर के पास कोई तो एग्जाम्पल के लिए यदि हम सीधा कहें तो ओनली कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हुआ था उस वाली में, है ना। इसमें हमारा क्या, ए का भी हो गया और सी का भी हो गया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया उनकी प्लेस से। तो अब देखो इसका यदि एग्जाम्पल देखा जाए तो हम लेते हैं Na2SO4, सोडियम बाई सल्फेट, या फिर सोडियम सल्फेट भी कहते हैं। और इसके साथ हम लेते हैं, अरे यार सीधा ही, +BaCl2, बेरिलियम क्लोराइड। इसने फिर रिएक्शन की तो यहाँ पे क्या हो गया, NaCl + BaSO4। 2NaCl BaSO4। अब देखो यहाँ पे हमारे दो ग्रुप्स ने काम किया। यहाँ पे क्या होता है कि ये है हमारा सोडियम, ठीक है। सोडियम यहाँ से क्लोरीन को लेकर के, मतलब सोडियम आता है क्लोरीन के साथ बैलेंस, यानी कि बेरिलियम को हटा के क्लोरीन के साथ ऐड होके क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। और बचा ये Ba, बेरिलियम, बेरिलियम आता है सोडियम की जगह पे, SO4 के साथ रिएक्शन करके BaSO4 बना लेता है, बेरिलियम सल्फेट। तो इसमें किस, इसका दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें सोडियम का भी हुआ और बेरिलियम का भी हुआ। पिछली वाले रिएक्शंस में ओनली कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो इसलिए उसको नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कहा गया। और इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें हाँ दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसलिए इसको हम रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब थर्ड चीज आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और रिएक्शन, सॉरी, ठीक है, ये है सिंपल एग्जांपल। अब इसके बाद
कुछ टाइप्स, नॉर्मली ये 4 टाइप्स तो आपने पढ़ लिए। कौन कौन से? कंबाइन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद कुछ टाइप्स और आ जाते हैं रिएक्शंस के। जैसे एग्जांपल के लिए यदि बात की जाए हीट की, तो यदि हम हीट को बेस मान लें, तो हीट के अकॉर्डिंग हमारे कितने 2 टाइप्स की रिएक्शन होती हैं। ओके, अब देखें हम हीट के बेस पे, तो हमारी 2 टाइप्स की रिएक्शन होती हैं। पहली तो होती है एक्सोथर्मिक, और सेकंड होती है हमारी एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जैसे कि कोई रिएक्शन, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली जो घर में चूना रहता है, चूने में जब हम वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है? हीट जनरेट होती है ना? वो कौन सी है? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जब हमको हीट मिलती है तो वो रिएक्शन होती है हमारी एक्सोथर्मिक। तो ये उसका ये एग्जांपल है CaO प्लस H2O। तो इसमें क्या बनता है? CaOH और प्लस, इससे क्या बनता है? CaOH और प्लस हीट। नहीं, दोनों है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों हैं उसमें। हम्म, हाँ हाँ हाँ। नहीं देखो, ये हमारा किसका है? एक्सोथर्मिक का एग्जांपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स हमको हीट मिलना, यहाँ पे क्या मिला हमको? हीट। अब सेकंड फिर आती है हमारी एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में हमारा क्या एग्जांपल आएगा? अब हमको हीट देनी पड़ेगी, रिएक्शन करवाने के लिए हमको हीट देनी पड़ेगी। तो जैसा कि हमने क्या किया था, लाइम स्टोन को गर्म किया था, CaCO3। अभी जस्ट हमने पढ़ी थी ना ये रिएक्शन, लाइम स्टोन रहता है, लाइम स्टोन को जब हम गर्म करते हैं, इसको हीट दी थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पड़ी थी। तो इससे क्या बन जाता है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस एच, CO2 था, H2O था, CO2। तो क्या किया हमने? इसमें इसको हीट दी है, इस वाले रिएक्शन में हमको हीट मिली है। तो जहाँ पे हमको हीट मिलती है वो वाली होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जहाँ पे हमको हीट देनी पड़ती है वो वाली कहलाती है हमारी एंडोथर्मिक। यानी कि हमको हीट देनी पड़ेगी, वो हमारी होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये 2 टाइप्स और हो गए। अब इसके अला अदर 2 टाइप्स और होते हैं रिएक्शंस के, कुछ और टाइप्स और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो बेसिकली ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जैसे मान लो किसी भी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देना, ऑक्सीजन को ऐड कर देना, वो होती है हमारी ऑक्सीडेशन सिंपलेस्ट वे में। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे H2 के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देना, H2+O2। तो इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, और ये क्या बन गया हमारा? H2O। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यदि हम एग्जांपल देखें, कॉपर के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देना, इससे हमारा क्या बन जाएगा? CuO, 2CuO और प्लस हीट। जब हम कॉपर के साथ ऑक्सीजन लेकर के उसको गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें भी क्या हो गया? कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ये भी क्या होगी हमारी? ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन सिंपलेस्ट, कोई इशू नहीं। एंड फिर सेकंड होती है हमारी रिडक्शन। जस्ट इसके बाद ही आ जाइए वो
रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है हमारी? रिडक्शन रिएक्शन में हम कह सकते हैं हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को ऐड करना या फिर ऑक्सीजन को हटा देना, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को हटा दे रहे हैं, ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हट जाना क्या होगा? रिडक्शन। ऑक्सीजन का हट जाना रिडक्शन, ठीक है। और एक और कंडीशन और इसमें क्या, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, वो भी हमारा क्या कहलाता है कहीं कहीं पे रिडक्शन, या फिर नॉर्मली आप ऑक्सीजन से ही समझो, ठीक है। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हट जाना रिडक्शन। ओके, ये हो गई हमारी रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन। और जब ये दोनों रिएक्शंस सेम टाइम पर एक ही रिएक्शन के अंदर होती हैं, ये दोनों एक साथ होती हैं, उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए यदि ये वाले रिएक्शन देखें, ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है। कैसे है कि यहाँ पे कॉपर का तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। कॉपर के ऑक्सीजन हट गया तो इट मीन्स इसका क्या हुआ? रिडक्शन। और साथ में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ? उसको ऑक्सीजन मिल गया, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जब ये दोनों रिएक्शंस एक ही रिएक्शन में होती हैं तो इसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन का एक और एग्जांपल और हम देखें, जैसे कि जिंक प्लस कार्बन, जिंक प्लस, आपको आया समझ पूरा? हाँ हाँ, बीच में कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो यहाँ पे क्या बन गया? जिंक ऐसा का ऐसा प्लस CO2, राइट। CO मोनो है। अब ये वाला रिएक्शन देखो, इसमें क्या हुआ कि हमारा जो जिंक है, जिंक पे से ऑक्सीजन हट गया, इट मीन्स जिंक का रिडक्शन हो गया। और कार्बन जो है, कार्बन पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, इट मीन्स कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, आपका ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अब